इसका एक और मीनिंग आ जाता है लॉजिकल नेसेसिटी। अब लॉजिकल नेसेसिटी क्या होगा? तार्किक जिसे कहा जाता है आवश्यकता, तार्किक जरूरत, तार्किक जरूरत कहा जाता है। जरूरत आपको पता है, आप सबकी जरूरत है। तो इस ought to द्वारा आपको क्या चाहिए, तार्किक रूप से अभी अभी आपको क्या करना चाहिए, ये बात बताई जाए। तो आपकी नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है, ये बातें हमें बताई जाती है। जैसे he ought not to be late। अगर आप स्कूल में आने के लिए हर दिन लेट हो जाते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि आपका एक लेसन हर दिन चला जा रहा है, तो आपकी सबसे बड़ी नेसेसिटी मतलब जरूरत, तो आपकी जरूरत है, मैं बोलूंगा कि उस लड़के ने मतलब ही ought not to be late, उसे लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉट है, तो नॉट का मतलब नहीं, तो ये आपकी जरूरत है, आपको देर नहीं करनी चाहिए, बराबर है, आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपके लिए जरूरी है, दैट इज योर नीड, इट मीन्स दैट इज द नेसेसिटी। उसके बाद में गीता ought to start at once। गीता को एक बार शुरू करना चाहिए। अगर समझो किसी बात से गीता रुक गई है, कुछ काम नहीं कर रही है, और मुझे लग रहा है कि उसने अभी ये काम करना चाहिए, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि गीता ought to start, गीता ने चालू करना चाहिए, एक बार चालू करना चाहिए, अभी की जरूरत है। अभी अगर गीता यहाँ पे पढ़ा रही है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा गीता, आप बोल रहे हो गीता को कि गीता आपने पढ़ाना चाहिए, एक बार पढ़ाना चाहिए। कुछ गलती हो गई बच्चों से, पर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको गलती हो गई तो उसको माफ कर देना चाहिए, और अभी इस वक्त आपको उसे पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, नेसेसिटी है, बच्चों की जरूरत एजुकेशन है, तो एक बार आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो गीता ought to start at once, एक बार उसको शुरू करना चाहिए। उसके बाद में he ought to buy a book, कि उसने कोई किताब है और वो बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए। अभी आपकी स्कॉलरशिप की एग्जाम है, तो मैं बोलूंगा स्कॉलरशिप की जो बुक है आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं बोलूंगा he ought to buy a book, उसने बुक खरीदी करनी चाहिए, दैट इज अ नीड ऑफ दैट पर्सन, उस इंसान की वो जरूरत है, तो नेसेसिटी है, तो उसने खरीदी करनी चाहिए, बराबर है क्या, किताब। उसी प्रकार से अब सी ought to take एजुकेशन, ought to का मतलब चाहिए, टेक का मतलब लेना, तो उसने एजुकेशन लेना चाहिए, बराबर है, दैट इज अ नीड, दैट इज अ नेसेसिटी। तो उसी प्रकार से ही ought to buy a novel, एक कादम्बरी, तो उसने buy का मतलब खरीद लेना, तो उसने खरीद लेना चाहिए क्या, a novel। उसी प्रकार से she ought to tell का मतलब बताना, क्या बताना, सच बताना चाहिए, once, एक बार उसने सच बताना चाहिए। उसी प्रकार से ही ought to buy a bike, उसने बाइक खरीदी करनी चाहिए। तो जब भी आप किसी की नेसेसिटी, किसी की जरूरत, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, कोई इंसान हर दिन पैर से आ रहा है, उसके पास बाइक नहीं है या बाइसिकल भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा अरे यार, उस आदमी ने, उसके पैर को छाले हैं और वो आदमी परेशान है, तो उसने बाइक या बाइसिकल खरीद लेनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, he ought to buy a bicycle। उसके पैर के छाले देखने के बाद मुझे लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि उसने क्या करना चाहिए, बाइक खरीदी कर मतलब खरीद लेना चाहिए, he ought to buy a bicycle और साइकिल। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप समझो यहाँ पे किसी लड़की को कुछ भी नहीं आता और मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आपने पढ़ना चाहिए, you ought to learn, ये सलाह भी है, एडवाइस भी है, पर क्लास में सभी बच्चों को आता है और वो डर रही है, मैं बोल रहा हूँ कम से कम तूने शुरुआत तो करनी चाहिए पढ़ने की, you ought to start learning, कम से कम आपको once you ought to start learning once, एक बार आपने पढ़ाई शुरू तो करनी चाहिए। तो ये क्या है,
नेसेसिटी है तुम्हारी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप नेसेसिटी बताते हो, लॉजिकल नेसेसिटी बताते हो, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। तो